नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक पिकअप फाइल करेंगे। इसमें यही देखेंगे कि जो सितंबर का महीना है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव। आप जो है प्यार में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो टू फेरीज हैं यहाँ पे, ये ऑरेंज वन है एंड द ब्लू वन। तो आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करें। You can choose either pile number 1 or pile number 2 and we can start the reading. All right. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give me messages which are in the highest good for my viewers who've chosen pile number 1. Again, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, उन्हीं के साथ रेजोनेट। एंड ये जो है लव रीडिंग है, तो उन्हीं के साथ उनके लिए ही रीडिंग है जो ऑलरेडी या तो एक रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप का आपका कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ सिंगल्स रीडिंग। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन सी पाइल नंबर 2। ऑल राइट, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट द रिलेशनशिप एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आपकी ये रिलेशनशिप को लेके अगस्त में क्या एनर्जी है? मिररिंग इफेक्ट। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? ओके, ठीक है। ये उन लोगों के साथ हैं जो एक थर्ड पार्टी में है, और जब व्हेन आई से थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट इज़ डेफिनेटली जहाँ पे एक तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की, वो यही है कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये रिलेशनशिप में मुश्किलात हो रही है रिलेशनशिप को अगले स्टेप में लेके जाने की। आपकी एनर्जी जो है मिररिंग इफेक्ट की है। यू शेयर अनवांटेड हैबिट्स और ट्रेट्स विद अ न्यू लव इंटरेस्ट, लाइकली रिफ्लेक्टिंग समथिंग इन योर सेल्फ। थोड़ा सा जो है ये चेज़र रनर वाली मुझे एनर्जी दिखती है एंड मिररिंग की इफ़ेक्ट है। आपकी एनर्जी अगस्त में ऐसी रहेगी कि जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं वैसा ही आप जो है उनको जो है यू विल मिरर। दिस मिररिंग होगा आप दोनों का, इन द सेंस दैट हाउ योर पार्टनर इज बिहेविंग, अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग दैट वे। एंड फॉर योर पार्टनर जो है उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी ऐसी है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कमिटमेंट। जो सोसाइटी के जो लॉज हैं वो लॉज के खिलाफ ये रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। या तो एक ये लिव इन रिलेशनशिप होगा या एक रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ प्यार है लेकिन कोई रूल्स नहीं है। तो ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे प्यार के कारण आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, लेकिन जो है यू आर नॉट बाउंड बाय सोसाइटी के हिसाब से जो है आप ये रिलेशनशिप में नहीं चल रहे हैं। ठीक है, टैरो से देखते हैं ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। What's happening in pile number 1's relationship right now? वेरी नाइस एनर्जीज। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। सम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हुई है। पहले अगर आप लोग ये रिलेशनशिप में रहने के लिए डरते थे तो अब वो फियर जो है ये रिलेशनशिप में चले गए हैं। इट इज़ अ वेरी ट्विन फ्लेमी सोलमेटी काइंड ऑफ एन एनर्जी है। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है रिलेशनशिप में। बिल्डिंग ऑफ मेमोरीज चल रही है एंड ट्रैवलिंग टुगेदर। दिस कुड इधर बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एक ऐसा रिलेशनशिप एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके पास्ट से बिलोंग होता है। मे बी बचपन का प्यार था, या कि समवन इन द फैमिली जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन दिस लव इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। यू बोथ आर इन्वेस्टिंग टाइम इन ईच अदर। एक दूसरे को आप प्यार दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है ये रिलेशनशिप में। एंड फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं इन द सेंस कि मे बी वी विल लिव इन टुगेदर। आगे क्या करना है, मे बी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना है। आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, इकट्ठा वी विल स्टे टुगेदर अब्रॉड। ऐसा कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है जहाँ पे अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज हैपनिंग फॉर द फ्यूचर राइट नाउ नहीं, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑल राइट,
What are your person's feelings towards you? आपके जो है रिलेशनशिप में व्हाट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन? ऑलराइट, जैसे मैंने कहा आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, राइट? व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों के मैंने अलग अलग डेक्स इसीलिए यूज़ करे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप दोनों के लिए आया है, हाई प्रीस्टेस आप दोनों के लिए आया है, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, फिक्स साइन हो सकते हैं यहाँ पे, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो या एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या पाइसिस हो सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनको पता है कि दिस इज़ बाय डेस्टिनी दैट यू ऑल आर टुगेदर इन दिस रिलेशनशिप, और दोनों के लिए जो है ये एक सेकेंड चांस है। आप लोगों का ब्रेकअप होके रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हुआ है, तो अगर आप लोगों की एनर्जी यही है कि ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिलेशनशिप में आगे जाना है नहीं जाना है, अगस्त के महीने में जो है यू पीपल विल कम टुगेदर। आपका जो है एक यूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। यू आर दिस पर्सनस डेस्टिनी। इनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप जो है इनके लाइफ में रहने वाले हैं, एंड ये इंसान जो है एक नया साइकिल आपके साथ स्टार्ट करेंगे। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आप टैरो रीडर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, अकल्ट साइंस में आपकी रुचि काफ़ी होगी, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, एंड आप जो है ये इंसान के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं कि ये इंसान क्यों मेरे लाइफ में है, क्यों चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्यों इतना प्यार है लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्यों हमको छुप छुप के मिलना पड़ता है, क्यों ओपनली हमारे प्यार के बारे में हम किसी को नहीं बता पाते हैं। तो राइट नाउ आपकी फीलिंग्स जो है ये इंसान के लिए यही है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्रपोज कर रहे हैं, या ये आपको फीलिंग्स, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये आपको प्रपोज कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, एंड यू आर ट्राइंग टू गेन विजडम, यू आर ट्राइंग टू सी कि ये रिलेशनशिप में करना क्या है। इसीलिए ये फीलिंग्स जो हैं आपके इंसान के लिए काफ़ी हिडन है। राइट नाउ बहुत ओपनली जो है आप ये इंसान के लिए फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान जो है आपके साथ एक जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी ये इंसान जो है एक बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। अगर पास्ट में चीज़ें बैलेंस में नहीं थी या कुछ चीज़ें बहुत कम हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो एनर्जी से ये इंसान निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड उनकी एनर्जी अगर टेम्परेंस की है, मॉडरेशन की है, बैलेंस की है, तो आपकी एनर्जी भी एट ऑफ पेंटिकल्स की है, जहाँ पे आप जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। आप ये रिलेशनशिप, यू आर विलिंग टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप। अगर ये आदमी इसमें एफर्ट्स डाल रहा है तो आप जो है कम्प्लीटली इसको डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद आपकी आदत ऐसी है कि यू कुड बी अ लिटिल ऑफ एन आइडियलिस्ट हो सकते हैं कि नहीं, मुझे जो है चीज़ें ऐसी की ऐसी चाहिए हैं, या मेरे दिमाग में ऐसा रिलेशनशिप था और ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है, तो आपको थोड़ी सी एडजस्टिंग, खुद से एडजस्टमेंट करने की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यू आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स इन टू दिस रिलेशनशिप। आपके इरादे यही है कि ये इंसान के साथ जो है आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। ये इंसान के एक्शंस क्या होंगे, ये जो है आपको इंस्पायर करेंगे, आपको होप देंगे, आपको दिलासा देंगे कि नहीं, ये रिलेशनशिप गलत नहीं है। जो हम प्यार एक दूसरे के साथ फील करते हैं ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको आके माफ़ी देंगे। फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन ये इंसान आपको ज़रूर देंगे। ये इंसान जो है फ्यूचर में काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं।
आपके इरादे ये इंसान के लिए क्या है? अगेन इट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना? फीलिंग्स, हाँ, आपके जो है ये इंसान के लिए एक्शंस क्या है? यू आर गोइंग टू गो विद द फ्लो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गुड लक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये रिलेशनशिप से निकलने वाली हैं एंड यू पीपल आर गोइंग टू कम टुगेदर। और ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो आपको एक नया साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एक नया टर्न आपके लाइफ में ज़रूर होगा, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ज़रूर होगा, एक मोड़ आपके रिलेशनशिप में आएगा जो चीज़ों को एक बहुत पॉजिटिव वे में आगे लेके जाएगा। ओवरऑल आउटकम क्या होगा? ये इंसान जो है, दिस पर्सन इज गोइंग टू, द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप जो है, इस जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके हिसाब से अगेन इट इज़ द हाई प्रीस्टेस। वो एनर्जी आपकी ऑलरेडी है। ये इंसान बहुत शुक्राना दे रहे हैं आपके लिए, ये रिलेशनशिप के लिए डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। अपनी इनर गाइडेंस, लोगों का नहीं सोचने वाले हैं, सोसाइटी का नहीं सोचने वाले हैं, अपनी इनर गाइडेंस को लेके खुद को ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रख के जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। अगर अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है तो अपने फीलिंग्स को भी आपकी तरफ आके ये बोलेंगे। आपका आउटकम ये रिलेशनशिप में क्या है? आप जो है ये इंसान को कंप्लीट, खुद को जो है आप ये इंसान को कंप्लीटली अर्पण कर देंगे। यू विल ट्रस्ट दिस पर्सन और जिस ढंग से ये रिलेशनशिप को आगे जाना है वैसे लेके जाएंगे, बहुत स्टेबिलिटी से, बहुत सोच समझ से, बहुत ठहराव से जो है आप दोनों ये रिलेशनशिप में आगे जाएंगे। सो आई फील दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। एक मोड़ पे हैं आप राइट ना, और कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो डरे ना। आप आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप उन पे जो है पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये इंसान के इरादे जो हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत सोच समझ के ये इंसान आपको और ये सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे। वेरी क्विकली जो है रोमांस एंजल से देखते हैं अगस्त के महीने में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। ओके, फ्लर्ट है यहाँ पे, तो आई थिंक थोड़ा सा सीरियसनेस जो है ये रिलेशनशिप में आपको जो है आई थिंक निकालना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपके कार्ड्स मैंने देखे हैं, यू कुड बी अ परफेक्शनिस्ट, या आपको जो है चीज़ें वैसे की वैसी चाहिए हैं। सो थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी जो है आप ये रिलेशनशिप में लाएं और थोड़ा सा फ्लर्ट, हंसी मजाक वाला एनर्जी करें। भरोसा रखें कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो है, लेकिन ये इंसान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर ये आपसे मैच होता है और अभी भी आपको क्वेश्चंस हैं और यू हैव ट्रबल बिलीविंग दिस पर्सन है, आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि आप उन पे इतना भरोसा करके इतना आगे का बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। लेकिन ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जो हैं इनको गिव, हाउ डू यू से, सरेंडर टू दिस पर्सन। मैंने खुद को जो है आप इतना ये इंसान पे भरोसा रखें कि जैसा वो बोलेंगे वैसा आप जो है उनके साथ ये प्यार में सरेंडर योर सेल्फ टू दिस लव। शब्द ही नहीं आ रहे मुझे। एनर्जी यही है कि ये रिलेशनशिप में आप डरे ना, ओपनली प्यार दें और ओपनली प्यार लें। अगर आपको जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन पे भरोसा नहीं है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप उनको उन पे भरोसा कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो आप दोनों के साइड से बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर encouraged टू एक्सप्लोर दिस फर्दर एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आपके सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ एडजस्टमेंट करके आपको मिलना है, या कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हो रही हैं, तो डिवाइन आपको यही कहते हैं कि अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनकी मदद लें एंड यू कैन टेक दिस अहेड। ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान के अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं? ऑलराइट,
what are your person's messages for you? ओके, बॉटम ऑफ द डेक यिन एंड यांग है, बैलेंस है. तो आई थिंक ये जो मैसेजेस हैं ये राइट नाउ के मैसेजेस हैं, राइट. रीडिंग हमने अगस्त के महीने की करी थी, तो आई थिंक ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा था, टेम्परेंस की एनर्जी ऑलरेडी आई है. ये इंसान जो है आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए. राइट नाउ ये इंसान जो है कह रहे हैं कि आप जो है, आई नीड टाइम टू फिगर आउट थिंग्स राइट नाउ. तो आप जो है इनको थोड़ा टाइम दें ताकि ये फ्यूचर की जो प्लानिंग कैसे करनी है वो ये ठंडे दिमाग से कर सकते हैं. इवन इफ यू डोंट हियर फ्रॉम मी राइट नाउ, डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू. यू आर ऑलवेज एंड फॉर एवर इन माई हार्ट. तो जैसे मैंने कहा था, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. ये इंसान जो है राइट नाउ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या करना है. अगेन दिस कुड रेजोनेट विद सम ऑफ योर. ये इंसान जो है टाइम ले रहे हैं बिकॉज आप लोगों का सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है. दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आगे जाके जो है ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप में कैसा, हाउ टू टेक दिस इनटू द नेक्स्ट स्टेप. आई वांट टू हैव अ फैमिली विद यू वन डे. एक दिस पर्सन जो है चाहते हैं कि एक दिन आपके साथ उनकी फैमिली हो. आई फाउंड माई सेल्फ एंड आई फाउंड यू. जब इन्होंने आप से ये मिले हैं तब उनको खुद वो क्या है उनको ये एहसास हुआ है. I feel like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. Again 6 of Cups की एनर्जी है. कुछ ना कुछ आप लोगों का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या ये लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में. आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. तो ये इंसान जो है दे आर रेडी. इनको जो है आपको इस ढंग से प्यार करना है जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट. ये इंसान आर कमिंग इन टू देयर एनर्जी, दे आर कमिंग इन टू देयर पावर. लोगों से नहीं डरेंगे और जो भी इनको करना पड़ेगा आपको उनका बनाने के लिए वो अगस्त के महीने में ज़रूर करेंगे. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफर इन लव विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़. ये इंसान जो है एक ऐसा ऑफ़र आपके लिए करेंगे प्यार में कि आप जो है कम्प्लीटली इन पे भरोसा करेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़ दिस पर्सन. इनको जो है आप मना नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, लेट्स सी लास्ट में आप लोगों के लिए मैसेजेस विस्पर्स ऑफ लव से क्या मैसेजेस हैं, एंड देन वी विल कॉल दिस रीडिंग ऑफ. ऑलराइट, फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर द मैसेजेस? Love is all around you. There is love everywhere and all the time. Simply acknowledge this as the truth. आप जो है प्यार से भागे ना. डिवाइन आपको यही कह रहा है कि प्यार जो है वो सब जगह होता है, उसको जो है आपको एक्सेप्ट करना है. सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू. तो छोटी छोटी चीज़ों में जो है आप ये इंसान को प्यार का इजहार कर सकते हैं. बहुत बड़ी चीज़ करेंगे ये इंसान आपके लिए या आप ये इंसान के लिए तो ही प्यार होगा. ऐसा नहीं है कि यू नो जब मुझे डायमंड की रिंग मिलेगी तो ही मुझे लगेगा कि ये इंसान प्यार करता है. छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान ने कुछ आपके लिए किया है, जहाँ पे बिकॉज़ ये आपको केयर करते हैं या आपके लिए अफेक्शन फील करते हैं, इन्होंने किया है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं प्यार को दर्शाती हैं, तो वो आपको ध्यान देना है. एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर. अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको जो है बिलीव करना है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ है. तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उससे आपको बहुत सारा हीलिंग भी मिलेगा एंड यू विल फील वेरी गुड.
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। वो रोमांस एंजल से भी आया था, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उससे जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आप लोगों की वो ख़त्म हो सकती है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू वाली फेरी चूज़ करी थी, आइए देखते हैं अगस्त का महीना आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा। अगेन जो है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक पाइल नंबर 1 और यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us messages which are in the highest good for my viewers who've chosen pile number 2. ये जो है कपल्स के लिए है. यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप, ऑन अ ब्रेक, इन लव, सेपरेटेड. सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं है, तो जैसे लव मैसेजेस आते हैं आई विल लेट यू नो. ऑल राइट, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है वो पाइल नंबर 2 प्लीज़. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2? ओके, प्रेगनेंसी है यहाँ पे. प्रेगनेंसी है यहाँ पे, तो लिटरली फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि देर इज़ एन प्रेगनेंसी इन्वॉल्व. आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या उनके लाइफ में कोई है जहाँ पे प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है एंड इट इज़ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगर एक्चुअल प्रेगनेंसी नहीं है तो आप या आपके पर्सन जो है कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं. बिजनेस हो सकता है, फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, नया कॉलेज स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ ये इंसान जो है अगस्त के महीने में एक नया स्टार्ट करेंगे. इसका ये भी मतलब है कि आप दोनों जो है इकट्ठा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं. या तो वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं. अगर प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी कोई क्लास इकट्ठा ज्वाइन करेंगे, या कुछ ऐसा है जो आप दोनों अगस्त के महीने में इकट्ठा करेंगे. आपकी एनर्जी फास्ट लेन है. समथिंग फील्स डिफरेंट अबाउट दिस लव एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू चार्ज अहेड. होपफुली दिस लव विल लास्ट. तो आप जो है ये रिलेशनशिप में आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या आपकी फीलिंग्स जो है बहुत तेज़ी से ये इंसान के लिए आगे बढ़ रही हैं. और कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स से जो है आपको लगता है कि ये सच है या नहीं, और ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, ये प्यार लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं. आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ऐसी है कि ये इंसान जो है इनके पास्ट में जो है या तो इनका ब्रेकअप हुआ है, और पास्ट इमोशनल बैगेज जो है, इधर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका ब्रेकअप हुआ है, या ये इंसान जो है
इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिनके कारण इनको एक इमोशनल प्रॉब्लम हुई है, और वो इमोशनल प्रॉब्लम से जो है ये इंसान निकल नहीं पा रहे हैं। तो इवन दो यू पीपल आर टुगेदर, आप दोनों जो है इकट्ठा हैं, इमोशनली ये इंसान आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक है। All right, let's see tarot say, let's find out what is happening in your relationship right now for pile number 2. What is happening in your relationship right now? ऑल राइट, आप दोनों की ये रिलेशनशिप में राइट नाउ ना काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। प्लेयर एनर्जी है यहाँ पे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपके लाइफ में है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। ये इंसान जो है आपके लाइफ में है, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का काफ़ी हो सकता है, पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन मुझे इमोशंस यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो है चीज़ें बहुत इवॉल्व हुई हैं। आप लोग इकट्ठा आए थे, फिर ब्रेकअप हुआ था, फिर इकट्ठा आए हैं। कुछ ना कुछ अवेकनिंग, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से कुछ ना कुछ चेंजेस जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर हुई है। रिकन्सिलिएशन हुआ है, या एक देयर हैज़ बीन अ रिन्यूअल ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द टू ऑफ यॉल। आप दोनों जो है ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पार्टनर या आप जो है होल्ड बैक कर रहे हैं। ओपनली रिलेशनशिप में जाने के लिए अभी भी जो है आप या ये इंसान डर रहे हैं। तो इवन दो यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, इवन दो आप जो है चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, राइट नाउ जी हाँ आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है, लेकिन आप अभी भी श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी की एनर्जी जो है ऐसी है कि थिंग्स आर लुकिंग गुड, लेकिन वो डर जो है अभी भी है कि चीज़ें आगे पॉजिटिव होंगी या नहीं होंगी। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। व्हाट इज पाइल नंबर 2's पर्सन फीलिंग फॉर पाइल नंबर 2? आउटकम ओके, आपके देख लेते हैं। व्हाट आर योर फीलिंग्स? बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अगेन द कनेक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द टैरो फॉर द टू ऑफ यॉल इज़ द 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगस्त के महीने में रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा वरी, थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा डिस्पेयर, होपलेसनेस कि ये हो क्या रहा है, वो वाली एनर्जी जो है आप लोगों को फील ज़रूर होगी। आपके इंसान जो हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं? ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है राइट नाउ इमोशंस देने के लायक नहीं है। वेदर उनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं या वो जस्ट ऑन अ ब्रेक से आए हैं, ये इंसान मे बी ये इंसान ऐसे हैं जो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बिजी हैं। तो राइट नाउ ये इंसान को ऐसे लगता है कि मुझे बस ये रिलेशनशिप में आपको स्टेबल फील कराना है, आपको ये एहसास दिलाना है कि कुछ भी हो जाए ये इंसान आपके हैं। उनकी एनर्जी जो है ऐसी है कि दे वांट टू मेक यू फील कि दे आर कमिटेड टू यू। ये इंसान को आपको अगस्त के महीने में ऐसी फीलिंग होगी कि ये आपको दर्शाना चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे सकेंगे। अगर अब तक आपको लग रहा था कि ये इंसान अवेलेबल नहीं है इमोशनली, ये इंसान को इमोशंस, प्यार बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसे इंसान है जो
प्यार को प्रैक्टिकली दर्शाते हैं थ्रू एक्शंस, कुछ कर देना, कुछ सपोर्ट करना, स्टेबिलिटी की बात करना। तो ये आई लव यू बोलना या रोमांटिक मैसेजेस भेजना, ये इंसान को ऐसा नहीं आता है। पैशनेट एनर्जी हमने ऑलरेडी देखी है, राइट। तो या तो ये इंसान फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करके प्यार को दर्शाते हैं, या ये इंसान जो है स्टेबिलिटी के थ्रू प्यार को दर्शाते हैं। और ये इंसान अगस्त के महीने में आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपको जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी जो है वो वॉकिंग अवे की है। मे बी अगस्त में ऐसा होगा कि आप जो है ये रिलेशनशिप से एनर्जी वापस ले लेंगे। यू विल स्टेप बैक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और ये डर से कि ये इंसान जो है शायद आपको खो ना दे, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करने वाले हैं अगस्त के महीने में, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि मैं ये इंसान से प्यार करता हूँ। कुछ तो फीलिंग्स हैं ये इंसान के लिए, मैं नहीं बता पा रहा, मेरे को ये इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान मुझे समझ, लाइक यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको ऐसा ही लगेगा कि आप जो हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये उनको बहुत तंग करने वाली है, बिकॉज ये इतना इनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या करें ताकि आप जो है इनको बिलीव करें कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ। आपके इरादे जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको एक यू आर गोइंग टू फील विक्टिमाइज। आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान ने या तो आपका फ़ायदा लिया है, या ये इंसान बोलता कुछ है फिर करता कुछ नहीं है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन कि जैसे आपने इंसान को मैसेज किया होगा कि अब तक मैं रिलेशनशिप में सब करता हूँ या करती हूँ, आप कभी कुछ करते नहीं हैं, आपने मेरा फ़ायदा उठाया है, मेरे को मेरे को ऐसे नहीं लगता कि आप मेरे लिए केयर करते हैं। तो थोड़ा सा आपकी जो, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, लेकिन ये इंसान ने पास्ट में ऐसा ही किया होगा, इमोशनली ये इंसान बंद है। तो आप चाहते हैं कि ये आपको रोमांटिकली प्यार एक्सप्रेस करें, और ये इंसान जो है थ्रू स्टेबिलिटी और थ्रू पैशन अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपके मन में ऐसे ही होगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप में क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये इंसान के आपके लिए एक्शंस क्या होंगे एंड आउटकम क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगस्त के महीने में बी प्रिपेयर्ड। पाइल नंबर 2, ये इंसान आपके पीछे आएंगे, आपको सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, आपको उनके कब्जे में रखने की कोशिश करेंगे थ्रू लॉट ऑफ पैशन एंड थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस। ये इंसान जो है विल टेक द लीड इन दिस रिलेशनशिप नाउ। अगर अब तक आप ये रिलेशनशिप में लीड ले रहे थे, तो ये इंसान अब ये रिलेशनशिप में लीड लेंगे बहुत क्रिएटिव ढंग से, इमोशनल, बिकॉज आप की ज़रूरत है, इमोशनल बनने की कोशिश करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड विन यू बैक। आपको कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से जो है ये इंसान ऐसा एहसास दिलाएंगे कि नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आएँ, और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डेफिनेटली सड्यूस यू। आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि यू विल फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। अगस्त में फिर आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या होगी? देयर इज़ गोइंग टू बी अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ 6 ऑफ कप्स। अगेन फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों की गजब की होगी, यू विल कम वेरी क्लोज फिजिकली, इसीलिए देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इन अगस्त। तो थोड़ा सा जो है, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट बी केयरफुल ऑफ अ प्रेगनेंसी इफ़ यू डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एट दिस मोमेंट और गेट प्रेग्नेंट। लेकिन ये इंसान के साथ यू विल स्पेंड सम रोमांटिक टाइम टुगेदर, पैशनेट टाइम भी स्पेंड करेंगे और एक रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करेंगे, और एक यू विल हैव एक्सपीरियंसेस विद दिस पर्सन वेयर यू विल मेक मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी के लिए आप जो हैं इनके साथ यादें बनाएंगे। तो अगर अभी आपको लगता है कि व्हाट इज़ अदिति स्पीकिंग, ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एंड ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और जिस ढंग से आप चाहते हैं कि ये प्यार का इजहार करें, कोशिश करेंगे वैसा आपके लिए बनने के लिए। बिकॉज आई थिंक अब तक ये इंसान को, इनके लाइफ में जो लोग आए हैं उन्होंने कभी, उनके साथ ये कभी ऐसे इमोशनल नहीं हुए हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके लिए ये इंसान ऐसा फील करते हैं, इसीलिए जो है ये
लर्न करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो आउटकम आप लोगों का बहुत अच्छा है। यू विल स्पेंड सम वेरी नाइस रोमांटिक इमोशनल पैशनेट टाइम विद दिस पर्सन। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं अगस्त के महीने में क्या मैसेजेस हैं। ओके, यू डिज़र्व लव। आपको लगता है कि आपको जो है प्यार, यू डिज़र्व लव, आपका हक है प्यार मिलना। और अब तक जो है ये इंसान आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं लेकिन जिस ढंग से प्यार करते हैं शायद आपको लगता है कि ये प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आई थिंक अगस्त के महीने में ये चेंज होगा। कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मज़हब, पैसा, कुछ तो है जिसके कारण ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट है। आपको जो है यू हैव टू रियलाइज दैट यू डिज़र्व लव। और जब आप ये एनर्जी में आएंगे कि नहीं आई डिज़र्व लव, ये एनर्जी जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको भी पहुंचेंगी कि यस आपका स्टैंडर्ड ऐसा है और वो स्टैंडर्ड का प्यार ये इंसान आपको देने के लिए रेडी होंगे। एंड वंस अगेन दैट इज पैशन। तो अगस्त का महीना जो है फॉर पाइल नंबर 2 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मच ऑफ अ पैशनेट एनकाउंटर विद योर पार्टनर फॉर श्योर। ऑल राइट, लेट्स सी ये इंसान के जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2। All right. I want to enjoy some cute romantic time with you. I am planning on surprising you with a gift or a message. ये इंसान जो है आपको रीच आउट करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मैसेज भेजेंगे ताकि आपके साथ एक डेट या कुछ फिक्स कर सकें। आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। तो आपको स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप क्या कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते होंगे। I am ready to offer a healthy, mature and emotionally balanced love to you. I care deeply for you. तो I think अगर अब तक ये प्यार जो आपको दिखाते थे वो बैलेंस्ड नहीं था, तो एक मेच्योर बैलेंस वाला जो रिलेशनशिप है, इमोशनल बैलेंस वाला रिलेशनशिप जो है ये इंसान आपको देने की कोशिश करेंगे अगस्त के महीने में। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके लिए अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। आई एम लीविंग बिहाइंड द ओल्ड सो दैट आई कैन मूव अहेड टू कामर वाटर्स। तो आई थिंक पास में जो भी ये इंसान ने सही नहीं किया था, या पास में जो भी चीज़ें थी जो ये इंसान को तंग कर रही थी, इमोशनली होल्ड बैक कर रही थी, वो सब चीज़ों को ये पीछे छोड़ के अगस्त के महीने में एक बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। राइट नाउ जो है अभी के लिए ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं करंट आज के दिन में। What messages does pile number 2's person want to give pile number 2? आई एम सॉरी फॉर ऑल द पेन एंड ड्रामा आई हैव कॉज्ड, यू डिडंट डिजर्व दिस। तो आई थिंक अगर ये इंसान ने आपकी बात नहीं मानी, आपको इग्नोर किया, आपको कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत है, कुछ ना कुछ अगर ड्रामा आपके रिलेशनशिप में हुआ है, तो ये इंसान आपसे राइट नाउ सॉरी कहना चाहते हैं। आई फील फ्रस्ट्रेटेड विद माई सेल्फ बिकॉज आई एम अफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू बी द वन दैट गॉट अवे। आई विश आई हैड द करेज टू कम बैक फॉर यू बट आई जस्ट डोंट फील रेडी येट। आई नीड मोर हीलिंग टाइम फर्स्ट। तो इंसान डरे हुए हैं, आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हैं। बिकॉज वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगस्त के महीने में आप शायद इनको बोलेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिकॉज जिस ढंग से मैं प्यार चाहती हूँ नॉर्मल लोगों की तरह शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान जो है डर रहे हैं राइट नाउ कि शायद इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ बट आई एम रियली अफ्रेड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। डरते हैं आपसे कि अगर इन्होंने आपको बोला कि मेरी तरफ आओ तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, और उससे जो है ये बहुत डर रहे हैं।
make sure you focus on yourself first. When you raise your vibrations by just doing what you love, you will attract me back in your life. This is a message from your divine. मैंने already आपको बोला था कि you have to focus on yourself, and angel messages में भी ये आया था, self love आप करें. Only when you focus on yourself and you do things जो आपको खुशी देती हैं, your vibrations will become more positive, और उससे जो है आप automatically प्यार को attract करेंगे. आई डोंट फील रेडी फॉर यू येट. ये इंसान डरते हैं, इनको लगता है कि जो आप चाहते हैं ना ये रिलेशनशिप में, वो ये इंसान आपको नहीं दे पाएंगे. ये इनकी अभी की मैसेजेस हैं, लेकिन आप वेट करके देखें. ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर, आई डोंट वांट टू से इंसान ये अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए जिस ढंग से आप चाहते हैं कि ये प्यार का इजहार करें, ये करेंगे. ऑल राइट, डिवाइन से आप लोगों के लिए एडवाइस for August. Overall energy is union of hearts. A love connection defines explanation. आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा, और ये प्यार जो है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है. इसको ना आप कुछ नाम दे सकते हैं, ना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन. रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. करेक्ट. ये जो रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो रहा था, ये इंसान जो है इतने सालों से आपको समझ नहीं पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे. तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स को ये एक्सेप्ट करेंगे. क्या चेंजेस नीड होती हैं रिलेशनशिप में, वो चेंजेस करने की आपके लिए ये इंसान ज़रूर कोशिश करेंगे. ट्रेजर योर लव्ड वंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली. तो आप जो हैं ये आदमी के लिए इतना प्यार में पागल ना हो जाएं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आप उनको इग्नोर करने लगे. तो आपको मैसेज यही है कि ठीक है, ये इंसान से आप प्यार करते हैं और अगस्त के महीने में आपकी तरफ आएगा, लेकिन इर्द गिर्द जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको आप इग्नोर ना करें. ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इट इज़ ट्रू लव. और ज़िंदगी में एक ही दफ़ा इस ढंग का प्यार आप लोगों के लाइफ में आता है. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ. यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज. आई थिंक अगर अब तक आपको ये रिलेशनशिप में वीक लग रहा था, आपको लग रहा था कि ये सारा कंट्रोल ये इंसान के हाथ में है, ये इंसान जो है अपनी मर्जी करता है, तो डिवाइन आपको ये कहता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें, खुद पे फोकस करें, खुद पे सेल्फ लव करें, बिकॉज ये इंसान जो है आपके पास अगस्त के महीने में ज़रूर आएगा और बहुत पैशनेट रिलेशनशिप आप लोगों का होगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.